यार रात हो गई है, मुंबई का मौसम बहुत अच्छा है, बारिश का टाइम है। काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं और टॉक्सिक भी रिलीज़ हो रही है। इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन टॉक्सिक से एक चीज़ याद आया क्या? 4.5 साल पहले क्या? KGF चैप्टर 2, राइट? और उसी वक्त फिल्मी फीवर पे मोटू और पतलू का शुरुआत हुई थी। 4.5 साल हो गए बट कुछ नहीं बदला है। भाई रॉकी भाई की वजह से हम लोग मिले। यस भाई क्या बात है यार, क्या बात है भाई। मैं बोलूँगा टॉक्सिक जो है ना, अभी वापस रिलीज़ हो रहा है। मतलब रॉकी भाई की पिक्चर है, मैं बोलूँ तो मेरी तरफ से ट्रीट। नहीं, मेरी तरफ से भाई मेरी तरफ से। अरे यार ये बॉक्स ऑफिस तो यार बंद हो गया यार, अब कैसे हम लोग टिकट निकालेंगे? रात के 1 बजे है। एक और आइडिया। मैं ऑनलाइन बुक हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। टॉक्सिक के लिए 3 दोस्तों के बीच हो गई लड़ाई। मोटू, पतलू और एडमिन रवि गुप्ता के बीच हो गई लड़ाई। बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से हम लोगों ने कंपटीशन रखा था कि हम ट्रीट देंगे एक दूसरे को इस फिल्म के लिए, लेकिन आखिर जो जीता वो सिकंदर हो गया। किसी एक ने तो बाजी मार ली और हम सभी को ट्रीट मिल रहा है। अब कौन जीता है इसका खुलासा दोस्तों हम जब टॉक्सिक देख लेंगे उसके बाद हम शेयर करेंगे। तो टॉक्सिक की अगर मैं बात करूँ, एडवांस बुकिंग तो हमने कर ली है, 3 टिकट हमने बुक कर ली है। और बात की जाए तो टॉक्सिक का नाइट शो जो है हमारे दोस्तों ने बुक किया है। हालांकि मेरी अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए जाऊंगा, लेकिन अपने दोस्तों के साथ इत्मीनान से देखने के लिए जाऊंगा। तो हम लोग थाने में बैठे हुए हैं, तो 9:30 का शो हमने जो बुक किया है। कितने एक्साइटेड हैं आप सभी? सबसे पहले ये बताओ, एक्सपीरियंस बताओ। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, यश या ब्लॉकबस्टर? रॉकिंग स्टार यश, ब्लॉकबस्टर फॉलोज माय ब्रदर, ब्लॉकबस्टर फॉलोज। क्या बात है। यस यस, ऑब्वियसली 4.5 साल बाद हम लोग को पुराना जो मोमेंट है वो याद आ गया। 2 चैप्टर 2 चैप्टर इलाका गैलेक्सी, इलाका था बैंड्रा। बैंड्रा। अब गाड़ी पहुंची है थाने। वो टेरिटरी मतलब समझ लो, भले ही वो बैंड्रा का इलाका था लेकिन टेरिटरी रॉकी भाई का था। रॉकी भाई का टेरिटरी अभी पूरा बम्बई, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड हो गया। बिकॉज टॉक्सिक वर्ल्ड सिनेमा है और रीजनल सिनेमा इज ऑलवेज ग्लोबल सिनेमा। राइट। और टॉक्सिक जो हिसाब से पेश किया गया है डायरेक्टर ने, गीता मोहनदास, गीतू मोहनदास। हॉलीवुड बाजू में ब्रैड पिट है, यहाँ पे रॉकी भाई है, लेकिन नजर रॉकी भाई पे जा रही ब्रैड है। पिट का पोस्टर आपको दिखाऊंगा, हालांकि हल्का सा पोर्शन आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा। हाँ, तो ये मूवी कोई हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लग रही। और हमको एक्चुअली केजीएफ मूवी से पता चला कि कन्नड़ा फिल्म का स्टैंडर्ड कितना हाई हो सकता है। उसके बाद रक्षित शेट्टी, ऋषभ शेट्टी, रॉकिंग स्टार यश की हमने सारी पिक्चरें देखी और हमको लगा कि यार ये एक इंडस्ट्री है जो शायद हम तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है। बट थैंक्स टू द मेकर्स ऑफ केजीएफ, फोम्बाले फिल्म्स, जिन्होंने ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूट की और हमको पता चला कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और उसके बाद 4.5 साल बाद, दिस इज नॉट अ कम बैक, दिस इज अ वे टू से आई एम बैक, डैडी इज होम। और दैट्स टॉक्सिक, रॉकिंग स्टार यश, टू गुड। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस फिल्म को लेकर। एंड मुझे जलन हो रही है इनसे जो ये सवेरे 6 बजे फर्स्ट शो देखने वाला हूं। अच्छा मैं आपको बता दूं तो आपके मन में सवाल होगा कि ये 9:30 बजे का शो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखो 26 तारीख को हॉलीडे है और उस दिन क्या होता है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में है और बिजनेस है इनका, फ्लैट्स वगैरह जो होता है, प्रॉपर्टीज वगैरह, तो सेलिंग में इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता आ है। जाओ दिखा दो। थाने दास के बाजू में फ्लैट दिला दूंगा। हाँ, अगर आपको थाने में, मैं आपको बता दूं दोस्तों, थाने में आपको अच्छा फ्लैट चाहिए ना, मार्केटिंग फ्री में मार्केटिंग कर रहा हूँ मुलुंड और थोड़ा थाने का आउटस्कर्ट जो एरिया है वहाँ पे आपको चाहिए अच्छा फ्लैट, अच्छा प्रॉपर्टी, हमारे मोटू जी है, हमारे पुनीत भाई। बेस्ट कंस्ट्रक्शन, बेस्ट क्वालिटी। आप 9:30 बजे क्यों देख रहे हैं? सर
मैं कॉर्पोरेट जॉब है तो उस दिन वर्किंग है तो काम करना जरूरी है, बट आई थिंक नजर पूरा टॉक्सिक के अपडेट्स पे रहेगा राइट। और उस दिन एक एक्साइटमेंट होगी, इसलिए पुनीत भाई भी शाम को जा रहे हैं तो हम बोला इस फिल्म को हम साथ में एंजॉय करेंगे। तीनों साथ में जाएंगे। लास्ट शो जब 9:30 बजे का है, रवि भाई, मैं और हमारा दोस्त चिंतन भाई, पतलू जी, हम लोग तो के बिना हुआ ये फिल्म हाँ। अधूरी है। हम लोग इत्मीनान से देखने के लिए जाएंगे। अभी हम लोग थाने के इटर्निटी मॉल में है, यहाँ की मूवी मैक्स में है दोस्तों, और यहाँ पे ही हमने टिकट बुक किया है। मैं आपको बता दूं, जो भी है लोग शांति से देखेंगे वो बात अलग है। हम लोग तो होटिंग सीडी वगैरह सब बजाने वाले हैं, सब अलग तरीके से देखने वाले हैं। तो वापस हम लोग जाते हैं केजीएफ की तरफ। 2022 का साल था। 4 साल 4 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। बिल्कुल मोटू जी, बिल्कुल। फर्स्ट मुलाकात रवि भाई के साथ, हम निकल रहे थे और वो हमारे सामने माइक लेके खड़े हुए थे, और वहां से ही हमारे मोटू पतलू की शुरुआत हुई। और वहीं पे आइडिया आया रवि भाई को कि कुछ करेंगे आप हमारे लिए, और हम दोनों का जवाब सीधा एक साथ हाँ निकला। और वहीं से ये मोटू पतलू आप देख रहे हो उस चैनल की शुरुआत हुई, और 4 साल 4 महीने के बाद वापस वही सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, और आगे आगे भी बढ़ता जाएगा। ऐसा लग रहा है कि 4.5 महीने पहले की बात है ना। कब बीत गए। और हमारी दोस्ती की अगर मैं बात करूं, जो फाउंडेशन है वो रॉकी भाई है। यश है, यश। तो यश की जो फिल्म है, जिस हिसाब से जो स्टार्टअप उन्होंने हासिल किया है, जिस हिसाब से अब हाउस होल्ड नेम बनते जा रहे हैं, बच्चे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर माता पिता, हर कोई, हमारे माता पिता जो बुजुर्ग हैं, जनरेशन हाँ, यश लोग को उतना ही पहचान रहे हैं, और उतना ही रिस्पेक्टफुली उनका मूवीज देखने जाते हैं। मतलब इट्स इक्विवेलेंट टू, आप कहूंगा कि जो हिंदी के जो बड़े जो सुपरस्टार हैं उनके लेवल, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, तो वो एक हिसाब से यश को लेकर भी आजकल चर्चाएं शुरू हो चुकी है। अब क्योंकि वो हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं, ऑफ कोर्स फिल्म का जो एडवांस बुकिंग है अनदर लेवल का है। अब ये जो स्टार्टअप जो उन्होंने हासिल की है, पॉपुलैरिटी हासिल की है, क्या लगता है चिंतन भाई, आप भी सालों से देख रहे हैं, आप भी रजनीकांत सर के बहुत बड़े फैन हैं, यश का अभी आने वाले टाइम में आप किस हिसाब से आप फ्यूचर देख रहे हैं, उनका जो ऑरा है, या फिर जो भी स्टार्टअप के बारे में आप जो कहना चाहें, किस लेवल पर फिल्म को भी हेल्प कर सकता है? आई थिंक यश पूरे पिक्चर में आफ्टर इस परफॉर्मेंस ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं, और जो रजनी सर का जो प्रेजेंस है, जो स्वैग है, आई थिंक वो यश में भी है। उनका जो एक बियर्ड वाला लुक है, एंड जो वो कैरेक्टर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक इसके बाद बियर्ड वाला जो लुक है यूनिक सेलिंग पॉइंट है, बहुत अच्छी तरीके से कैरी कर रहे हैं उसको। फाउंडर, ही इज द फादर बियर्ड वाला जो लुक होता है उस मामले में, बियर्ड कम्युनिटी, ही गॉट द काइंड ऑफ फैशन ट्रेंड बैक। उसके बाद लोग वो बड़ी बियर्ड रखने लगे, से एक हूं थोड़ा बहुत। और उसके बाद उनका आई थिंक और एक कैरेक्टर जो वो प्ले कर रहे हैं रावण का, उसमें भी इक्वल एक्साइटमेंट है, बिकॉज उसमें भी एक जो इविल प्लस एक पावरफुल। रावण के बाद तो भाई मतलब हर किसी के दिमाग में, वो हर किसी के आंखों में आने वाले हैं। हाँ, आई थिंक आउट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द रामायण ट्रेलर दैट वी सॉ, जो नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, यश का जो कैरेक्टर है दैट इज द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट एप्ट कैरेक्टर जो वो कर रहे हैं। तो आई थिंक उनका जो कैरेक्टर सिलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है, एंड आफ्टर एवरी बिग फिल्म एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर फिल्म में एक कैरेक्टर चूज करके वो बतौर निभा रहे हैं। एंड ही इज ऑल्सो गेटिंग इनटू द राइटिंग। इस फिल्म के राइटर गीतू मोहनदास के साथ यश भी हैं, राइट। तो ही ऑल्सो नोज दैट व्हाट आर द कैरेक्टर ग्राफ्स जो वो ला सकते हैं, जो फिल्म को कॉम्प्लीमेंट करेगी। सो आई थिंक इट इज नॉट ओनली हिज एक्टिंग, इट्स ऑल्सो हिज राइटिंग एक्यूमेन एंड सिनेमा अंडरस्टैंडिंग के वो उस कैरेक्टर लिख रहे हैं। और इसमें आप देखोगे तो एक फादर और एक सन, इन दोनों के बीच का जो एक, ये हमें सिर्फ ट्रेलर से पता चल रहा है, फिल्म देखेंगे वो कुछ और भी हो सकता है, और बहुत लोगों की थियरीज है। वो जो सन की कैरेक्टर है, आप क्लीन शेव, आप सन सोच रहे हो, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जो राया है उसका जो यंगर वर्जन होगा उसको हेलुसिनेट तो नहीं कर रहे हो। बहुत सारे थियरीज है भाई। दिस इज गोइंग टू बी अ डार्क मूवी। ये आपके दिमाग के साथ खेलेगा, आपको ये पूरा हिप्नोटाइज करेगा,
और इसमें जो जोकर वाली जो फील है, जो जोकर फिल्म देखने के बाद आपको अंदर से एक घिन आई थी, जो टॉक्सिक फीलिंग आई थी, आई थिंक वो टॉक्सिक फीलिंग ये अंदर से ट्रिगर करेगी। ये फिल्म बहुत लोगों को ट्रिगर करेगी। और इसमें यश बार बार बोल भी रहे हैं कि माइंड माइंड जो है ना ब्लोन अवे, ऐसे ब्लोन हो जाएगा या फिर माइंड ब्लोइंग, ऐसा कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं हर बार एंड पिक्चर देखने के बाद। एंड आप ग्लैमर, अगर इस फिल्म में ग्लैमर और हॉटनेस की बात करें तो कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, लेडी सुपरस्टार नयनतारा, उमा कुरैशी, वी ऑल आर ग्रोन अप्स, हमारे लिए है वो कंटेंट है। बट सबके सामने वन मैन, यश, रॉकिंग स्टार यश। चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, सभी को अट्रैक्ट कर रहे हैं फिलहाल यश। एब्सोल्युटली एंड इस फिल्म का जो एक्शन है, इट्स कंप्लीटली हॉलीवुड स्टैंडर्ड। आई थिंक हॉलीवुड को भी टक्कर दिया गया है एंड लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। इसका जो म्यूजिक है, इसका जो बीजीएम है, आई थिंक जब फिल्म देखेंगे तो वो उसको और एलिवेट करेगा। राइट, एक हिसाब से तूफान में बोल सकता हूँ, स्टॉर्म। और स्टॉर्म की बात आई तो दोस्तों, स्टॉर्म से पहले जो तेज हवाएं चलती है ना, हमारे माइक से आपको तेज हवाओं वाली फीलिंग आ रही होगी। ये एक बड़ा सा कूलर हमने चला कर रखा है, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो रही थी। भाग कर हमने टिकट के लिए हमने बहुत मशक्कत की है, तो उसके लिए थोड़ा हवा चाहिए था। अरे पोस्टर पे भी यही लिखा है कि हॉनर द फादर, तो हो सकता है फादर एंड सन। ऑनर द फादर, ऑनर द फादर। और भी कुछ होने कि इसमें 3 लुक्स दिखाए गए। अभी इस पोस्टर में 2 लुक्स हैं, ठीक है। नहीं, एक जो है, जो यश भाई का जो कैरेक्टर है अपने यंग एज में, जब वो अपने छोटे बच्चे के साथ करता है और उनके बीच में ऐसा कुछ होता है जिसके वजह से वो बच्चा निग्लेक्टेड फील करता है, या ये तो ट्रेलर में बता गया, डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड होता है उसका, और फिर वो बड़ा होता है और वो एक संकी आदमी की तरह पैदा होता है, और शायद वो अपनी माँ जो कियारा आडवाणी है उसका बदला लेने के लिए अपने फादर के पास आता है। और वो जो दोनों के बीच का जो यश एक बैक फ्लिप मार के अपने बाप के सामने आता है, वो जो सीन जो तरीके से दिखाया गया है। अभी क्यों है, ये हमें टाइमलाइन को भी समझना पड़ेगा। हाँ, आप ये देखिए, गोवा का पोर्तुगीज जो एरा था, आप 40 से लेकर 70s के बीच का एरा दिखाया गया है। हाँ, अभी आप देखोगे, मैं टिकट की कैरेक्टर की अगर बात करूं, वो कुछ आप देखोगे जो गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ही ज्यादा महारत हासिल किया था उन्होंने। मैं किन की बात कर रहा हूँ, मैं वियतनामीज के अलावा आप देखोगे कि हमारे भी और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप देखोगे वो लोग भी फाइटिंग वगैरह अच्छा करते हैं। नेपाली या फिर जो एथनिसिटी होती है ना, चाइनीज एथनिसिटी, उन लोगों के साथ फाइट कर रहा है टिकट का कैरेक्टर। तो ये मैं सोच रहा हूँ यार, उस कैरेक्टर मतलब उन जैसे लोगों के साथ क्यों लड़ रहा होगा वो। गोवा में तो बिल्कुल वैसे लोग नहीं है। उसके अलावा आप देखोगे स्नो चल रहा है, पहाड़ है, माउंटेन्स है, उसमें बीच में सर्कस है। गोवा में तो वो सब माउंटेन्स वगैरह नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे एंगल्स वगैरह है जो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या है। इसका खुलासा आप पिक्चर देखोगे तो ही पता चलेगा। तो कुछ लोग रोलर कोस्टर राइड जैसा हमें फीलिंग आएगा होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ सीन जा रहा है और हमें पूरा कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बहुत एक्साइटेड। और एक और चीज है, बहुत सारे लोग थ्योरीज तो डाल रहे हैं, मैंने भी अपनी एक थ्योरी डाली है। मैंने अपने रेपुटेशन को दांव पर लगाकर मैंने बोल दिया है कि भाई इसका सेकंड पार्ट आएगा, जबकि कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से फिल्म देखने का तजुर्बा है मेरा और बॉक्स ऑफिस को लेकर हम लोग बातें करते हैं, मुझे लगता है ये जो टॉक्सिक होगा ना, एक हिसाब से वर्ल्ड बिल्डिंग होगा। आप समझ रहे हैं? मतलब शुरुआत करना, इसकी जो भी बजट है अभी यहाँ पे मेरा अजम्पशन है रिकवरी में जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में वो बोनस की तरह लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं सेकंड पार्ट जब आएगा। तो मेरा अजम्पशन है कि इसका एंड ये लोग थोड़ा सा अब्रप्ट रखेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे, हाँ, ताकि देयर इज अ स्कोप फॉर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का एक्साइटमेंट। ऐसे ही 800 करोड़ हो गया ना, बॉक्स ऑफिस पर दिखेगा 800 करोड़ का बिजनेस हो गया। हाँ, जो पहले ही दिन तो अभी 150 करोड़ होने वाला है, 140 से लेकर 150 करोड़, ऐसे करते करते 800 इनएविटेबल मुझे लग रहा है। करेक्ट। उसके बाद देख लेना, एक नया अनाउंसमेंट हो जाएगा। और रवि भाई, क्या ये फिल्म धुरंधर को टक्कर देगी? बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि धुरंधर भी एक पहली फिल्म थी। धुरंधर का आप देखोगे उतना कुछ ज्यादा बज नहीं था। वो तो हम जैसे यूट्यूबर्स ने जाकर चिल्ला कर ट्विटर पर आकर और जितने भी
लोग थे बोल रहे थे यार ये ब्लॉक बुकिंग हो रही है, हमने एक्सपोज किया, पब्लिक जब देखी तो बाद में पता चला। करेक्ट करेक्ट। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि धुरंधर 2 का जो अगर कंपैरिजन किया जा रहा है टॉक्सिक के साथ तो नहीं होना चाहिए। हाँ, धुरंधर पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ तो कंपैरिजन किया जा सकता है। और धुरंधर की अगर मैं बात करूँ जो दिसंबर में रिलीज हुई थी 2025 में, फिल्म रिलीज से पहले उसका कोई बज़ नहीं था ज़्यादा। लेकिन इस फिल्म की अगर मैं बात करूं, फिल्म रिलीज से पहले प्री रिलीज बहुत ही अच्छा खासा बज है। तो पार्ट 1 धुरंधर के हिसाब से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इसको बहुत ही ज्यादा एज मिल सकता है। बॉक्स ऑफिस की अगर मैं बात करूं, अभी आप देख सकते हो प्री सेल्स की अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 52-53 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। और कल एक दिन बचा है फिल्म रिलीज से पहले, और कल में एक्सपेक्टेड है कि कम से कम है ना 12 से लेकर 15 करोड़ और एड ऑन हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि 65 प्लस करोड़ का एडवांस सेल्स होगा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर मैं बात करूं। ऐसा है, फिर बाद में जिस दिन पिक्चर रिलीज होगी वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा, फिर स्पॉट बुकिंग होगी, फिर ऑनलाइन जो भी है, कलेक्शन में बहुत ही अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। और बहुत लोगों का मानना है कि 150 करोड़ के आसपास का ओपनिंग ले सकती है, 120 से लेकर 150 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह मोमेंटम बरकरार रहा, आप देखोगे कि लंबा इसका एक हिसाब से वीकेंड है, ओके, फिर रक्षाबंधन है, फिर सैटरडे संडे, अगर यही मोमेंटम के साथ हो गया 4 दिन में ही, भाई 4 दिन में ही 100 400 450 500 करोड़ का कलेक्शन इधर ही हो गया। 800 करोड़ तो इनिविटेबल लग रहा है, 900 करोड़ हो गया तो भाई बाद में तो धीरे धीरे लोग प्रॉफिट की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जैसे ही 1000 करोड़ हुआ, फिर बाद में इनका ओटीटी राइट्स अभी बिका नहीं है, बेचा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे ही वो कलेक्शन नजर आएगा ना बॉक्स ऑफिस पर, ओटीटी राइट्स वाले जो है ना वो बोलेंगे भाई ले लो मेरा ब्लैंक चेक और मेरे को टॉक्सिक दे दो। ऐसा ही सीन क्रिएट होने वाला है। और टॉक्सिक 2 जो है, जैसे कि मैंने बोला है, हो सकती है, ये आपका दावा है? हाँ मेरा दावा है, क्योंकि हम एक्चुअली में एनालिसिस करते हैं, इतनी फिल्में देखते हैं, और लग रहा है मुझे ये जो है वर्ल्ड बिल्डिंग है, जैसे कि मैंने पहले कहा ये वर्ल्ड बिल्डिंग है टॉक्सिक का, ये बड़ी फ्रेंचाइज बनने का मादा रखती है। और कोई भी फिल्म मेकर, कोई भी प्रोड्यूसर इतना बेवकूफ नहीं होगा कि इतना बड़ा हाइप अगर हो चुका है, इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है, आप इसका फ्रेंचाइज नहीं बनाएंगे। वो इतने सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, यश है, बड़ा यश है, छोटा यश है, तो भाई छोटा यश आगे बढ़ सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है टॉक्सिक का पार्ट 2 जरूर आएगा। तो पहला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा, मैं आपको बता दूं, रिकवरी पर ध्यान दिया जाएगा, रेवेन्यू जनरेशन जो भी आपने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है ना वो एक हिसाब से बोनस की तरह काम किया जाएगा, जैसे कि धुरंधर के टाइम में। धुरंधर पार्ट 2 जो है मतलब फ्री में बनी थी, और फ्री में जो भी है कलेक्शन हो गया 1800 करोड़ का जो भी कलेक्शन हुआ, ऐसा इसके साथ हो सकता है। Let's hope for the best. Collections, collections, collections. I don't care about collections, but collection follows, man. कलेक्शन फॉलोज, रॉकिंग स्टार जब भी आता है फॉलोज। क्योंकि अभी केजीएफ आप देख लो पार्ट 1, केजीएफ चैप्टर 2 देख लो, 1200 करोड़ पहला जो पिक्चर है, 250 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़। अभी ये टॉक्सिक आ रहा है, नॉन फ्रेंचाइज फिल्म है, और इसका देख लो कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है, ये कलेक्शन होगा। फिर रामायणा रामायण में रावण तो इसके जैसा मेरे को नहीं पता आगे कोई दिख सकता है, क्योंकि ये This is the best रावण जो हमने रामानंद सागर पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ आएंगे। जब यश इज बॉर्न टू प्ले द रावण। ओरिजिनल में भी रावण उतना पावरफुल था और यश जी को भी उतना उसका रोल मिला है, तो ये रावण भी धमाका मचा देगा। मैं ये जो रावण का कैरेक्टर जो यश भाई प्ले कर रहे हैं, मैं इसको कंपेयर करूंगा एक ही कैरेक्टर के साथ जो आशुतोष राणा साहब ने एक प्ले में हमारे राम में जो रावण का कैरेक्टर प्ले किया था, इतना पावरफुल था। मुझे वो नाटक देख के लगा था कि इससे बेहतर रावण का रोल कोई अदा नहीं कर सकता। बट जब मैंने यश भाई को देखा इन द ट्रेलर ऑफ रामायण, आई थिंक ही हैज आउटडन अ ब्रिलियंट एक्टर लाइक आशुतोष राणा। सो आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट। मतलब यश का एक पर्सनालिटी है, फैन फॉलोइंग है, ऑरा है, वो सब कुछ मिल जाता है। और निगेटिव आप पोर्ट्रे कर रहे हो, हाँ
मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरे ख्याल से पहली बार लोग नेगेटिव में देखे। नेगेटिव से उसमें पॉजिटिव ढूंढना, हाँ वो यश जी के रोल से मिलेगा हमें, वो भी रावण के रोल में देख के। यस 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 ये हम लोग एज एन आर्टिस्ट देखेंगे वो किस हिसाब से परफॉर्म करते हैं, वो भी बड़ा कैरेक्टर है। सो यहाँ से एक हिसाब से फिल्म देखो टॉक्सिक ब्रांड के लिए भी बिल्डअप होगा, साथ ही साथ यश जो है जो अपने आप में एक बड़ी जो शख्सियत है उनका भी बिल्डअप हो जाएगा, लोग Absolutely. यूज टू हो जाएंगे। आप चलो अब इनकी फिल्म देखेंगे रामायण। यस और एक लास्ट में एड ऑन मैं करना चाहूंगा, यश जो है ना जब भी किसी भी इवेंट में दो शब्द जब बोलते हैं ना गूज़बम्प्स आता है मुझे। आई थिंक हर एक सिनेफाइल्स को आता है, इंडियन सिनेमा। అండ్ వెరీ సూన్ మేమంతా గ్లోబల్ మ్యాప్ లో ఇండియన్ సినిమాని పొజిషన్ చేయాలి, మార్క్ చేయాలి। जब भी इंडियन सिनेमा यश बोलते हैं ना, हर बार उनके बोलने के जो टोन होता है ना, टोनालिटी में कन्विक्शन नजर आता है, डिटर्मिनेशन नजर आता है, एक नए किस्म का रिजॉल्व नजर आता है। आप देखो बिकॉज ही इज द सीईओ ऑफ इंडियन सिनेमा। सीईओ वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इतने कन्विक्शन के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कमिटमेंट जो है ना इनका स्ट्रांग है। इंडियन सिनेमा को हमें आगे बढ़ाकर लेके जाना है, या फिर ऐसा क्राफ्ट हमें तैयार करना है जिससे देखकर ऑडियंस थिएटर में बैठकर उनको एक अलग किस्म का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिले। एब्सोल्युटली और उसे देखकर बहुत लोग इंस्पायर हो, अच्छी बात है, लेकिन वर्ल्ड सिनेमा के जो ऑडियंस है वो देखें, वो लगना चाहिए कि हाँ इंडियन सिनेमा से कुछ आ रहा है। और यश उसी कोशिश में नजर आ रहा है। और मैं 2018 से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो चाहत है वो मुझे पहले से पता है। वो तो अभी बीच बीच में अभी इवेंट में बोल रहे हैं तो आज के नए बच्चों को पता चल रहा है, तो मुझे पहले से पता है। लेकिन जब भी इंडियन सिनेमा बोलते हैं ना, एक मतलब एनर्जी और कन्विक्शन नजर आता है इन वॉक द टॉक के टाइम। वॉक द टॉक ही Yes, मींस इट। yes. Goosebumps. So guys, बहुत ही ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं टॉक्सिक के फर्स्ट डे फर्स्ट शो को लेकर। अभी 1:30 बज के ऊपर हो गया है दोस्तों रात को, अभी बस थिएटर भी क्लोज होने वाला है, लास्ट शो होने वाला है। यहाँ पे हम पिक्चर देखने वाले हैं, लेकिन अपने थिएटर वाले जो है ना हमारे मामा चाचा नहीं हमारे दोस्त लोग हैं, हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिल्म देखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ एक्साइटमेंट तो अलग किस्म का है। और मुश्किल से एक दिन बोल रहे हैं ना, मैं मुश्किल से बोलूंगा कुछ घंटे बचे हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए, मेरे लिए, इनके लिए प्रॉपर एक दिन का वक्त बचा है। लेकिन एक्साइटमेंट अलग लेवल का है कि कब हम टॉक्सिक को देखने के लिए जाएं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोगों ने अच्छी खासी लड़ाई की टॉक्सिक के एडवांस बुकिंग को लेकर, और अब हम अच्छे से दोस्त बनकर आप वापस घर में जा रहे हैं सोने के लिए। बाकी आपको ये पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन, हमारी लड़ाई कैसी लगी दोस्तों जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी व्यूअर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ, एंड जय रॉकी भाई। डैडी इज होम।